कहाँ चले गए? पैसे यहीं रखे थे। जाके शिवा से ही पूछता हूँ। तूने पैसे चोरी किए? बता कहाँ रखे पैसे। नहीं भैया, मैंने पैसे नहीं चोरी किए। अगर तूने पैसे नहीं चोरी किए तो कहाँ गए मेरे पैसे? तुझे ही पता रहता है मेरे पैसे कहाँ रखे रहते हैं। अगर तूने मेरे पैसे नहीं चोरी किए तो किसने किए? तू झूठ क्यों बोल रहा है? ला दे मेरे पैसे, नहीं तो आज तुझे बहुत मारूंगा। एक तो घर में बैठे बैठे खाता है, ऊपर से कोई काम नहीं करता और मेरे सर पे बोझ बना बैठा है। भैया, मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से। दीदी आज खेत में बहुत काम है। हाँ। टिफिन नहीं लायू? नहीं, आप टिफिन तो नहीं लाए। टिफिन तो लाने को भूल गए, लेकिन खेत में काम भी बहुत ज़्यादा है। अरे दीदी वो कौन बैठा है? पता नहीं, होगा कोई। चलो हम लोग खेत चलते हैं। हाँ दीदी चलते। बहुत देर हो गई भाई आज। अरे दीदी, हाँ ये देखो वही लड़का अभी तक यहाँ बैठा है। हाँ भाई, जब हम लोग सुबह गए थे तब भी बैठा था और अभी भी यहीं बैठा है। सुबह शाम हो गई। चलो दीदी इससे पूछते हैं, सुबह से शाम हो गई, ये यहाँ क्यों बैठा है। हाँ भाई, ये सही रहेगा। चलो चल के पूछते हैं। चलो। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भैया। अरे भैया आप कौन हो और कौन तुम्हें मार रहा है? अरे कौन हो आप, और आप यहाँ डर क्यों रहे हो? कौन तुम्हें मारना चाह रहा है? अरे आप डरो मत, हम लोग आपको मारेंगे नहीं। आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है और आप रहते कहाँ हो? मेरा नाम शिवा है और मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। मैं देख नहीं सकता हूँ। तो क्या आप बचपन से ही अंधे हैं? नहीं, मैं बचपन से अंधा नहीं हूँ। मेरा एक रोड एक्सीडेंट में आंखें चली गई थी, मैं तभी से अंधा हूँ। ये तो बहुत गलत हुआ है आपके साथ। और आप एक बात बताइए, सुबह से शाम हो गई और आप यहीं बैठे हैं? मेरे बड़े भाई ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे भाई के पैसे पता नहीं किसने चोरी कर लिए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसे उनके चोरी किए हैं। तो आपने कहा नहीं अपने भैया से कि मैंने पैसे नहीं चोरी किए हैं? मैंने भैया से बहुत बार कहा और उन्होंने मेरी एक बात भी ना सुनी और मुझे मारा भी और घर से भी बाहर निकाल दिया। बोल रहे थे कि आज के बाद मेरे घर पे कभी मत आना। ये तो बहुत गलत किया आपके भाई ने आपके साथ। हाँ भैया आपके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ भाई, ये बात तो सभी समझ रहे थे कि मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी और मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे भैया को तो तुम पर तरस आना चाहिए कि तुम देख नहीं सकते हो कहाँ जाओगे और कैसे कमा कर खाओगे। और लेकिन उन्होंने तो आपको घर से ही बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत गलत किया आपके साथ। हाँ, लेकिन
अब हम कर ही क्या सकते हैं। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो? अब मेरी किस्मत जहाँ ले जाए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। क्या आप मेरे घर चलोगे? वैसे भी हमारे मम्मी पापा बचपन में मुझे छोड़ के चले गए थे भगवान के पास। हाँ, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। और मेरे घर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने दिन चाहें मेरे घर पर रुक सकते हैं, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे आप इतना ज़्यादा मत सोचो, चलो मेरे साथ मेरे घर। आप कहाँ इधर उधर भटकोगे, ठोकरे खाओगे, इसीलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ अब चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सगे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और आप लोग मुझे घर ले जाने की बात कर रहे हो। आप लोग गैर होके भी मेरी मदद करना चाहते हो। सच में इंसानियत आज भी जिंदा है। मैं ये एहसान आप लोगों का ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अगर एक इंसान दूसरे के इंसान काम नहीं आएगा तो इंसान होने का मतलब ही क्या है? एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, चलिए चलते हैं। हाँ चलिए। आराम से। बैठो। ये है मेरा घर छोटा सा। अच्छा ठीक है, आप थक गए होगे तो अब आप आराम करिए, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें या हमारे भाई को बता देना, वो आपको दे देंगे। ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं खेत जा रही हूँ। खेत में थोड़ा काम है तो अभी काम ख़त्म करके मैं आ जाऊँगी। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दीदी मैं भी चलूँगा खेत। अरे नहीं, आप दोनों लोग घर पर ही रुकिए, मैं खेत का काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगी जल्दी ही। अच्छा भाई, तो इनका ख्याल रखना। ठीक है दीदी। अरे मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों आपके साथ काम करने चलेंगे तो आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे आपको कहीं लगी तो नहीं चोट? आप क्यों परेशान हो रही हो? मैंने आपसे कहा ना, आप यहीं बैठो आराम करो, मैं भी आ जाऊँगी खेत से। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैं बोल रही थी कि आप यहीं आराम करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? कहीं आपको चोट लग जाती तो? हाँ दीदी सही कह रही हैं, आप घर पर रुको। अच्छा ठीक है, अब आप यहीं पे आराम करो, मैं खेत जा रही हूँ और काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाऊँगी। और हाँ, मैंने खाना बना कर रख दिया है, आप लोग खाना टाइम पर खा लेना। ठीक है दीदी।
दीदी मैं स्कूल जा रहा हूँ। खाना खा लेना तब जाना। खाना खा लिया है? हाँ खाना खा लिया। अच्छा ठीक है, फिर आराम से जाना स्कूल। ठीक है। ठीक। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा। हाँ आ रही हूँ। पूर्णिमा, आ रही हूँ। ओ पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा। अरे आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप आराम करिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हो? एक भी नहीं सुनते हो आप। चलो बैठो चल के वहाँ पे। अरे आप परेशान मत होइए। चलिए आप यहाँ बैठिए आराम से। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे थोड़ी सी चोट लगी है बस। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझसे बता देते, खामखा आप परेशान हो रहे थे। नहीं, मुझे चाहिए कुछ नहीं। बस मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा खेत की तरफ टहल आते तो मेरा मन बहल जाता। बैठे बैठे बोर हो रहा था। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे, और जब तक आपकी आंखें नहीं सही हो जाती। क्या सच में मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर ठीक हो जाएंगी आपकी आंखें। लेकिन इसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो कैसे ठीक होंगी हमारी आंखें? अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए और कल डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आराम से बैठ जाइए। अरे पूर्णिमा, इनकी रिपोर्ट तो आ चुकी है, ये पहले जैसा देख सकते हैं। लेकिन 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 क्या डॉक्टर साहब, आप बताइए ना क्या बात है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस खर्चा ज़्यादा लगेगा। खर्चा? कितना लगेगा खर्चा डॉक्टर साहब, आप बताइए तो। इनकी आंखों का ऑपरेशन होगा, लगभग 3 लाख का खर्चा आएगा। अगर आप पैसों का इंतजाम कर देंगी उतनी जल्दी इनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। क्या 3 लाख रुपए? आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, पैसों की व्यवस्था मैं कर लूँगी। लेकिन पूर्णिमा, तुम इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करोगी? आप परेशान मत होइए डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, पैसे की व्यवस्था मैं कर लूँगी। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। ठीक है। शिवा, मैं अब तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलने जा रही हूँ। तुम आराम से धीरे धीरे आंखें खोलना, ठीक है? जब मैं कहूँगी तब। ठीक है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, आराम से, एकदम से मत खोलना। अरे पूर्णिमा, अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फिर से सब कुछ दिखने लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने मेरी सुन ली और आप फिर से देख सकते हैं। हाँ पूर्णिमा, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तुम्हारी वजह से ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। और पूर्णिमा, मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरी जीवन में उजाला आया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। ये सब तो भगवान की कृपा है और आपको सब दिखने लगा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन पूर्णिमा, डॉक्टर ने कहा था 3 लाख रुपए और तुम्हारे पास तो 3 लाख रुपए थे नहीं, तो तुमने 3 लाख रुपए कहाँ से लाए थे? बोलो पूर्णिमा, तुम इतने पैसे कहाँ से लाई थी? बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो पूर्णिमा, बोलो। पूर्णिमा बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ?
बताओ। वो मैंने अपनी माँ के जेवर और जो अपनी शादी के लिए जेवर बनवाए थे वो मैंने बेच दिए और उन्हीं पैसों से मैंने आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाया। क्या तुमने अपनी माँ के जेवर और अपने शादी के लिए रखे जेवर दोनों बेच दिए? ऐसा क्यों किया पूर्णिमा? ऐसा क्यों किया तुमने? इससे अच्छा था कि मैं अंधा ही रहता पूरी ज़िंदगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अंधा देखकर क्या मुझे अच्छा लग रहा था? अरे मुझे छोड़िए, क्या आपको अच्छा लग रहा था? और रही जेवर की बात, मैं फिर से काम करके जेवर बनवा लूँगी। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। पूर्णिमा, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मेरी कितनी ज़्यादा देखभाल की है। और मेरा भाई तो मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल दिया। और तुमने तो मेरी कितनी ज़्यादा सहायता की। और कोई शायद ही अपना होगा जो इस तरह सहायता कर सकता है। पूर्णिमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप अब ज़्यादा मत सोचो, आप बैठो और आराम करो। मैं आपके लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ, ठीक है? पूर्णिमा, आप बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्योंकि तुमने मेरी इतनी देखभाल की और मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इतने दिनों से साथ में रह रहे थे, हमें भी तुमसे प्यार हो गया है। क्या सच में? हाँ सच में। चलो फिर ठीक है, हम आज ही मंदिर में शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलें? चलो।